अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा जी होमोलोगस सीरीज़। तो होमोलोगस सीरीज़ के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो है ना अल्केन को हम लोगों ने किस तरह से डील करना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन तरह की वैसे गिनती है। एक अल्केन है, एक अल्कीन है और एक अल्काइन है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल जो है ना आगे नहीं करना, बड़े ध्यान से आपने वीडियो समझनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने पीछे भी यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ाया कि सबसे पहले यहाँ पे आएगा अल्केन। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आएगी उसका नाम होगा जी अल्कीन। दोनों में फ़र्क क्या है, इधर ई है और इधर ए है। ठीक है जी। और उसके बाद जो आखिरी चीज़ होगी उसका नाम होगा जी अल्काइन। ये तीन चीज़ें। ठीक है जी। ये जो अल्केन है ना, इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बनता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अल्कीन के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बनता है। जबकि ये जो अल्काइन है इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये चीज़ें आपने बड़े अच्छे से ना अंडरस्टैंड कर लेनी है। एक चीज़, इसकी अपनी एक गिनती है, इसकी अपनी एक सीरीज़ है। ठीक है जी। इसकी भी एक सीरीज़ है, इसकी भी एक सीरीज़ है और इसकी भी एक सीरीज़ है। सीरीज़ का मतलब होता है गिनती। अच्छा, इसकी सीरीज़ हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी है। इसकी गिनती जो है ना, सबसे पहले आपने देखा है मीथेन से शुरू होती है। इसकी गिनती में सबसे पहले मीथेन आता है। ठीक है। फिर ईथेन आता है। फिर आपको पता है प्रोपेन आता है, फिर ब्यूटेन आता है, फिर पेंटेन आता है, फिर हेक्सेन आता है, ऑक्टेन। ठीक है। हेक्सेन, ऑक्टेन और नोनेन, डीकेन, ये सारी चीज़ें जो है ना ये अल्केन वाली गिनती में आते हैं। ठीक है। और इसकी गिनती जो है ना वो ईथीन से शुरू होती है। ईथीन, ठीक है, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। और इसकी गिनती जो है वो जाहिर है ईथाइन से शुरू होती है। ईथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, ठीक है, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डिकाइन। ठीक है। तो इसकी एक अपनी गिनती है, इसकी अपनी गिनती है और इसकी अपनी गिनती है। तो यहाँ पे नॉर्मली वो इन सब के बारे में बात कर रहा है कि सबसे पहले देखें ना मीथेन है तो उसका हम लोगों को फार्मूला, हम लोगों ने मीथेन का फार्मूला पढ़ा था। तो मीथेन का जो फार्मूला था वो आपको पता था CH4, जो कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। ठीक है जी। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 था। जबकि ईथेन जो है उसका फार्मूला था C2 और H6। जबकि प्रोपेन का जो फार्मूला था मॉलिक्यूलर वो था जी C3 और H8 था। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। देखिए, सबसे पहले आपने जो चीज़ माइंड में रखनी है वो ये है कि अल्केन की गिनती के अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन जो है ना, हर अगला मेंबर, पहला मेंबर मीथेन है और दूसरा मेंबर आपको पता है ईथेन है। तो एक मेंबर से जब हम लोग दूसरे मेंबर में आएंगे तो हाइड्रोजन दो एटम से बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 4 थे और यहाँ हाइड्रोजन 6 है और यहाँ हाइड्रोजन 8 है। यानी हाइड्रोजन जो है वो टोटल अगले मेंबर में दो से बढ़ेंगे, दो एटम से। जबकि कार्बन जो है वो सिर्फ एक मेंबर से बढ़ेगा। देखें, कार्बन यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है। तो कार्बन जो है वो एक एटम से बढ़ेगा, जबकि हाइड्रोजन है जो वो यहाँ पे दो एटम से बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड रखनी है। इसका मतलब है जो टोटल इजाफा होगा वो होगा जी, कार्बन एक से बढ़ेगी और हाइड्रोजन दो से बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपने जो है ना अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी हम लोग अल्केन की सीरीज़ के अंदर पहला मेंबर पढ़ते हैं मीथेन, मीथेन से जब हम लोग अगले मेंबर पे आते हैं ईथेन पे, तो कार्बन का एक से इजाफा होता है और हाइड्रोजन दो से। फिर ईथेन से जब हम लोग प्रोपेन पे आते हैं तो कार्बन का एक से इजाफा होता है, यहाँ कार्बन 2 थी, यहाँ कार्बन 3 एटम हो गए और हाइड्रोजन का दो से इजाफा होता है। यानी हर अगले मेंबर आने के ऊपर, गिनती के अगले लफ्ज़ पे आने पे कार्बन का एक एटम का इजाफा होता है और हाइड्रोजन का दो का। देखें, 6 थे, यहाँ 8 हो गए, कार्बन दो से बढ़े, यहाँ दो थे कार्बन और यहाँ पे कार्बन 3 है। इसका मतलब कार्बन में एक का इजाफा हुआ। तो इसका मतलब है इस गिनती के अंदर एक मेंबर से जब आप दूसरे मेंबर में आते हो तो जो हम लोगों के एटम्स है ना वो कार्बन एक से बढ़ता है और हाइड्रोजन दो से। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम लोग मास की बात करें यानी कि वेट की बात करें, तो जो पहला मेंबर है उसका फॉर एग्जांपल मास यहाँ पे 14 यूनिट है, यानी कि 14 यूनिट है। ठीक है। तो जो अगला मेंबर होगा उसका यूनिट डबल हो जाएगा, उसमें 14 ऐड कर दें, वो 28 हो जाएगा। इसी तरह जो अगला मेंबर होगा उसमें 14 ऐड कर दें,
ठीक है, फिर इसी तरह अगला मेंबर उसके अंदर 14 ऐड कर दें, तो यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास है ना एक मेंबर से दूसरे मेंबर का, वो 14 यूनिट से बढ़ता है। यानी एटम्स की तादाद एक कार्बन से बढ़ती है और हाइड्रोजन 2 से, जबकि जो मास है वो 14 यूनिट से बढ़ती है। ये चीज़ आपने। अच्छा, फिर एक और सबसे बड़ी अहम चीज़ हम लोगों ने अगर आप यहाँ पे देखें, तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट के अंदर एक और चीज़ भी यहाँ पे आपको जो है ना, मैंने यहाँ पे जो है ना कुछ पढ़ाई थी, मतलब ये इस जो है ना इसकी, ये अब अगर आप देखें अपने इस पेज पे देखें, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये सारी गिनती आपको पढ़ाई थी। तो वो ये कह रहा है 1 2 3 4 और 5, ये देखें ये पेंटेन आपको नज़र आ रहा है। ठीक, इसमें कार्बन की देखें 5 है तादाद। यहाँ तक जितने भी मेंबर हैं ना, ठीक है, उनका मास कम होता है तो वो गैस की शक्ल में होते हैं। फिर वो कह रहा है कि पेंटेन के बाद जितने भी मेंबर हैं, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, उनका देखें मास भी बढ़ रहा है, कार्बन एटम्स भी बढ़, ये सारे गैस की शक्ल में होंगे और ये सारे जो है ना लिक्विड की शक्ल में होंगे। और डी केन के बाद सारे जितने भी मेंबर आएंगे वो सॉलिड शक्ल में होंगे। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। अभी इसी तरह जाहिर है जब इनका मास बढ़ेगा, यहाँ पे अगर देखें ना इनका मास 14 यूनिट है, यहाँ 14 और ऐड कर लें 28 हो जाएगा, फिर 14 और ऐड कर लें, इस तरह जब मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। ये गैस की शक्ल में थे, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि इनका मास कम है। इसी तरह ये जो अगले हैं इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से क्योंकि इनके मासेस जो है ना वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने जो है ना इस सीरीज़ के अंदर जो है ना याद रखनी है, यानी कि ये सीरीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है ना क्वेश्चन जो है ना आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ अल्केन के बारे में बताया हुआ, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया ना कि अल्केन वो है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो है ना वो जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बनता है, और अल्केन की एक अपनी गिनती होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले उसने लिखा हुआ अल्केन जो है ना वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कार्बन और कार्बन का एक बॉन्ड बने। या अल्केन का दूसरा नाम पैराफिन्स है। पैरा मतलब कम और अफीन मतलब अफिनिटी, यानी कम अफिनिटी है, कम रिएक्टिव होता है। जनरल फार्मूला आपने इसका याद करना है, CnH2n+2। अच्छा जी, यहाँ पे जो n लिखा हुआ है ये n जो है इसका मतलब है कार्बन एटम्स की तादाद। और अल्केन में n की तादाद 1 से लेकर 40 तक हो सकती है। आपकी गिनती सिर्फ 10 तक है डीकेन तक, उसने कहा वैसे आमतौर पे 40 तक हो सकती है। और इसी तरह अल्केन जो है ना वो अपनी एक सीरीज़ भी बनाता है जिसे होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आपको वो पूछता है ना अल्केन किसे कहते हैं या अल्केन का दूसरा नाम है पैराफिन की डेफिनेशन, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें होमोलोगस सीरीज़ की, तो मैंने आपको आगे ही कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनकी एक जैसी कीमियाई खसूसियात की बिना पर ना ग्रुप्स में तकसीम किया गया। वो ये देखें मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिए हैं। अल्केन का एक ग्रुप है, अल्कीन का एक ग्रुप है, अल्काइन एक ग्रुप है, इसकी अलग गिनती, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो ये जो तीनों का एक ग्रुप बनता है ना, इनकी खसूसियात एक ही हैं, कीमियाई खसूसियात इनकी एक ही, एक जैसा काम करती हैं सारे। हर ग्रुप को होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। ठीक है जी। यानी ये अल्केन को भी होमोलोगस सीरीज़, इसको भी और इसको भी, सबको जो है ना होमोलोगस सीरीज़ कहा जाएगा। ये हो जाएगी जी डेफिनेशन होमोलोगस सीरीज़ की। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने ये कहा हुआ है कि सीरीज़ के तमाम मेंबर्स की कंपोजिशन को एक जनरल फार्मूले से जाहिर किया जाता है। यानी इस सीरीज़ के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सब को हम लोग जो है ना एक जनरल फार्मूला होता है उनको एक फार्मूले से जाहिर करते हैं। ये आप देख सकते हैं सिंपल, ये देखें ये सीरीज़ का पहला मेंबर मीथेन, इसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला, यानी सबका जनरल फार्मूला होता है सीरीज़ के अंदर। ये वो यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे मज़ीद डिस्कस करें, ठीक है, तो उसने ये कहा हुआ है कि जैसे अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिंपल कि 3 तरह के, यानी मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि जैसे सबसे पहले उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि अल्केन है सबसे पहले। ठीक है, तो उसका जो जनरल फार्मूला उसने यहाँ पे दिया हुआ है कि इनका जनरल फार्मूला CnH2n और वो +2 होता है, यानी ए वाला। ठीक है। और अल्कीन जो है उसका होता है जी CnH2n, जो कि आपने याद करना है। और अल्काइन का उसने दिया हुआ है CnH2n और -2। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है और ये अल्काइन का जनरल फार्मूला है। सबका अलग अलग जो है ना जनरल फार्मूला होता है, ये बताया हुआ है। पहला पॉइंट ये था।
सीरीज़ में मुसलसल आने वाले मेंबर में 1 यूनिट CH2 का फ़र्क है और इनका जो एटॉमिक मास है वो 14 यूनिट से बढ़ता है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ से जब आप अगले मेंबर पे आएंगे तो CH2 से बढ़ेगा। कार्बन 1 थे, यहाँ कार्बन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ कार्बन 6 हो जाएंगे, यानी CH2 से फ़र्क पड़ेगा। और मास जो है इसका 14 यूनिट था, इसका 28 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 14 और ऐड कर लें तो इसी तरह ऑनवर्ड जो है ना ये हो जाएगा। इनकी कीमिक खसूसियात एक जैसी होती है क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप एक जैसे। कीमिक खसूसियात का मतलब कि इनको किसी भी चीज़ में मिक्स करो तो तकरीबन एक जैसा रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा लेकिन इनकी शक्लो सूरत में तब्दीली आ जाती है। जैसे पहले 5 मेंबर जो है ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन जो है ना, उनकी शक्ल कुछ और होगी, यानी ये पहले 5 मेंबर की शक्ल कुछ और होगी और अगले 5 की कुछ और होगी और इसी तरह अगले 5 की कुछ और होगी। इनके मॉलिक्यूलर मासेस में इजाफा होता है ना, ज़ाहिर है CH2 14 यूनिट्स बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूलर मास में इजाफा होता है ना, तो लिहाजा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा हो जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा इनको एक जैसे जनरल तरीके से तैयार किया जाता है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को तकरीबन एक जैसे ही हम लोग जो है ना कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम लोग इनको मतलब कि रेडी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया था जी उर्दू मीडियम वालों का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, और साथ में ये सारा आपको करवा दिया। तो अब जो है ना इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर लेते हैं जी। इंग्लिश मीडियम वाले आप देख सकते हैं जी, सबसे पहले उसने यही कहा हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ओके जी, ये देखिए मैंने थोड़ा सा जूम भी कर लिया। सबसे पहले उसने कहा जी अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन वो हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब उनमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। या फिर अल्केन का दूसरा नाम पैराफिन है। पैरा का मतलब कम और अफिनिटी का मतलब होता है कम रिएक्टिव, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। इनका जनरल फार्मूला ये दिया हुआ है। यहाँ पे जो एन है, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और अल्केन के केस में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 1 से लेकर 40 तक होते हैं। ये सारा मैंने आपको उर्दू मीडियम में लेक्चर आपने शुरू से लिया होगा बता दिया है। उसके बाद है होमोलोगस सीरीज़। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स में, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी एक जैसी होती हैं। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जैसे 3 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप को हम लोग होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। ये होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन। उसके बाद ही होमोलोगस सीरीज़ के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जितने भी मेंबर होते हैं ना इस सीरीज़ के, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक जनरल फार्मूले से, ठीक है। और उनका जनरल फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है सबका। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले डिफ़ाइन कर दी है कि 3 मेंबर्स हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला ये है और अल्काइन का फार्मूला ये है। ये भी सारा मैंने आप लोगों को यहाँ पे आपको बता दिया। सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय वाई यूनिटी ऑफ CH2। जो अगला मेंबर होता है ना, तो उसमें CH2 का इजाफा और उनके मास में 14 यूनिट का, यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना वो 14 यूनिट से बढ़ता है। ये भी आपको उर्दू मीडियम बता दिया है कि ये वाला पहला मेंबर था, इसका 14 यूनिट था, इसका 28 हो जाएगा, यानी मास जो है 14 यूनिट से बढ़ेगा। और एटम्स के अंदर इजाफा जो है ना CH2 से होगा, यानी कार्बन 1 से बढ़ेंगे और हाइड्रोजन जो है वो 2 से बढ़ेंगे। और ये चीज़ आपने यार, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा जी, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे कह रहा है कि सबकी सेम होती है, ठीक है, क्योंकि दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होता है। ये देखें ना, सब में CH आ रहा है, CH, ठीक है। तो इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी। देयर इज़ अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी शक्लो सूरत जो है ना मुसलसल चेंज होती रही। जैसा कि आपको बताया कि पहले 5 मेंबर्स जो है ना वो गैस की शक्ल में है, ठीक है, और अगले 5 मेंबर जो हैं वो लिक्विड की शक्ल में, और अगले 5 मेंबर जो हैं सॉलिड की शक्ल में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो भी बढ़ते हैं। पहले 5 जो है ना ज़ाहिर है वो गैस की शक्ल में होता है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो कम होगा, ठीक है। जबकि आगे आने वाले मेंबर जो होंगे, जैसे पेंटेन के बाद, ठीक है, हेक्सेन आएगा, ऑक्टेन आएगा, नोनेन, ये सारे इनका मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो जो है ना बढ़ेगा। तो जब उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो ज़ाहिर है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। दे कैन बी प्रीपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड्स। कहता आप इनको इकट्ठे मेथड से, एक जैसे जो है ना मेथड से तैयार कर सकते हैं, अल्कीन को भी और अल्काइन को भी। तो यहाँ आपका लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। इसमें से जी 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अल्केन की डेफिनेशन पूछे या पैराफिन की, तो आपने ये लिखनी है। होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन पूछे 2 नंबर की, वो ये लिख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक। इसके अलावा होमोलोगस सीरीज़ लॉन्ग में आपसे पॉइंट्स पूछे तो ये मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। तो आई होप कि यहाँ आपकी जो है ना ये लेक्चर्स कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।